हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं पास्टर दिनेश एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सम्मुख हूँ। और प्रियो, आज फिर से हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज का जो विषय है हमारा, वो विषय है शुभ संदेश, अर्थात सुसमाचार। तो हम सुसमाचार पर थोड़ा सा आज बात करेंगे और थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये ध्यान से सुनिए, जो हम स्टोरी आज बताने वाले हैं उस स्टोरी से हम कुछ सीख लेंगे और कुछ शिक्षा लेंगे। तो ऐसा होता है कि एक पिता और पुत्र होते हैं, और पुत्र जो है 24 साल का होता है, और 24 साल के पुत्र को लेकर पिता एक ट्रेन से सफर कर रहा होता है, वो अपने घर जा रहा होता है। और जिस बोगी में, जिस जगह पर वो लोग होते हैं, उस जगह पर पुत्र पिता से बोलता है कि पिताजी, मुझे खिड़की की साइड में बैठना है, आप मुझे खिड़की की साइड में बैठा दीजिए। पिता उसको बैठा लेता है, और जब वो बेटा खिड़की पर अपने पापा के साथ बैठता है और खिड़की से बाहर झांक कर देखता है, तो उसको कुछ दिखाई देता है, और वो पापा से पूछता है उन सारी चीजों के बारे में। तो ध्यान से सुनिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि वो पहले देखता है नदी को, और नदी को देखकर वो चौंक जाता है और कहता है, पापा ये क्या है? पिताजी कहते हैं, अरे बेटा, ये नदी है, इसको नदी कहते हैं। थोड़ा और आगे चलते तो पहाड़ दिखने लगते हैं। उन पहाड़ों को देखकर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर वो बेटा फिर से कह उठता है कि पिताजी ये क्या है? पापा ये क्या है? उसका पापा बड़े प्यार से उसको समझाता और कहता, बेटे ये पहाड़ है, इनको पहाड़ कहते हैं। क्यों? ये जो बातें चल रही थी पिता और पुत्र के बीच में, तो इन बातों को कई लोग वहां पर देख रहे थे। नियर बाई जो बैठे हुए थे बोगी के अंदर, डब्बे के अंदर, है ना, वो सब देख रहे थे, और वो सब उस लड़के की तरफ ऐसे घूर रहे थे मानो पता नहीं क्या उसने गुनाह कर दिया हो। ये क्यों पूछ रहा है ऐसी बातें? पहाड़ों को देखकर वो क्यों पूछ रहा है? और कई लोग उस पर शक कर रहे थे कि ये पागल सा लगता है ना, क्योंकि वो हर चीज को पूछ रहा था। उसने आकाश की ओर देखा तो सूरज को देख रहा, कह रहा, पापा ये क्या है? कि बेटे ये सूरज है ना। तो इन बातों को सुनकर कई लोग उसे पागल समझ रहे थे, मेंटल समझ रहे थे, और अलग अलग लोगों के मनों में उसके प्रति राय आ रही थी। लेकिन एक व्यक्ति ने, जो उसके पिताजी के चेस्ट बगल में बैठा हुआ था, उसने आराम से कहा, धीरे से उसने कुछ शब्द कहे और कहा, भाई साहब, आप अपने लड़के को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। और उस पिता ने उस भाई की ओर देखा और कहा, भाई साहब, मैं अपने बेटे को डॉक्टर को ही दिखा के आ रहा हूं। तो उस जो पास वाला भाई साहब था, उसने कहा कि क्या कहा डॉक्टर ने? आपके बेटे को दिमाग की तकलीफ है। तब उसने बताया कि नहीं, मेरे बेटे को दिमाग की तकलीफ नहीं है, ये बचपन से अंधा था, और किसी व्यक्ति ने इसको आंखें डोनेट करी है, और इसको नई आंखें मिली है। इससे पहले दुनिया में इसने कभी कुछ नहीं देखा, आज पहली बार कुछ देख रहा है। तो उन चीजों की जिनको कभी देखी नहीं, उनको देखकर इसको अचरज हो रहा है। तो पूछ रहा, पापा ये क्या है? ये सूरज है, इसको पहली बार पता लग रहा है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको इस कहानी से बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। कई लोग बगैर समझे किसी के विषय में कोई निर्णय लेते हैं, सही और गलत, लेकिन ये सही नहीं। पूरी बात को जाने बगैर हमें कभी भी किसी भी बात के विषय में निर्णय पर जाने की जरूरत नहीं है, या डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान से सुनना, परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 आयत में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उस पिता ने बता दिया कि मेरे बेटे ने आज से पहले कुछ नहीं देखा, ये अंधा था, और आज ही पहली बार ये सब कुछ देख रहा। हालेलुया। तब लोगों की राय बदल गई, और लोगों ने अपनी गलती पर शर्मिंदगी जताई कि हमने बिना गलत रीति से उसको पागल समझा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, रोमियो 3 और उसका 23वीं आयत बोलती है, क्योंकि सबने पाप किया है और
परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। वचन बताता है, पवित्र बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोलता, पवित्र शास्त्र बाइबल बोलता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्यों रहित है? क्या कारण है रहित होने से? हम परमेश्वर के पास क्यों नहीं जा सकते, या लोग परमेश्वर के पास क्यों नहीं जा सकते, उससे क्यों नहीं मिल सकते? रहित होने का मतलब है परमेश्वर उनके पास नहीं है। यो ध्यान से सुना, जो मैं बताने वाला हूं वो ये है कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जो कुछ हमारी आंखें देखती है उसने सब कुछ बनाया, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। प्रियो, इन 7 दिनों में सब कुछ बनाया, लेकिन 6वें दिन अद्भुत कार्य किया गया था, और वो अद्भुत कार्य ये था कि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने की। आपकी और मेरी सृष्टि, हमारा जो मूल पिता है उसकी सृष्टि परमेश्वर ने की, और उस मूल पुरुष का नाम था आदम। आदम की सृष्टि की, और आदम में से ही परमेश्वर ने हवा की सृष्टि की। उन्होंने, परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा और आज्ञा दी, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, इस वाटिका के तुम सारे पेड़ों के फल खाना, लेकिन जो मैं बीचों बीच लगाता हूं उस पेड़ का फल कभी ना खाना। और इसी आज्ञा को, परमेश्वर की इसी आज्ञा को मनुष्य ने तोड़ दिया शैतान के द्वारा। शैतान ने उन्हें भ्रमित किया और उन दोनों ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, अर्थात उस फल को तोड़कर खाया। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ना यही पाप था, यही पाप था। और जब उन्होंने पाप किया तो वो पापी हो गए। क्या हुए? पापी। परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियो 6:23 आयत बोलती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो उसकी मजदूरी क्या थी? मृत्यु। सत्य था, मृत्यु तभी संसार में आई, उससे पहले मौत नहीं हुई थी। आदम और हव्वा के आज्ञा तोड़ने के साथ साथ ही मौत संसार में आ गई, और मौत सब पर विजय पाने लगी। लेकिन प्रियो, वचन बताता है, पाप की मजदूरी, हमने पाप किया इसलिए उसकी मजदूरी मिली मृत्यु, परंतु परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में, हालेलुया, इसमें मसीह यीशु में अनंत जीवन, अनंत जीवन। शैतान ने तो हमें नाश करना चाहा, हमें उस अनंत जीवन से वंचित रखना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई। उसकी योजना थी, यूहन्ना 3:16 परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोगों को आज तक सत्य का पता नहीं है कि सत्य क्या है। सत्य ये है कि संपूर्ण मानव जाति जो माँ के गर्भ में भी है वो भी पापी है। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है, उन सब ने पाप किया है और वो पाप से रचे गए हैं, स्त्री और पुरुष के संगम से रचे गए हैं। प्रियो, पवित्रता के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई कि अपने पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र कलाम बताता है, हम कुछ पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिए। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय की 8वीं आयत क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रियो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लिखा है रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा।
जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जिस प्रकार उस लड़के का उपवास कई लोग उड़ा रहे थे ना, फिर उसे कुछ लोग कह रहे थे ये तो पागल है, ये तो मेंटल है, इसे कुछ नहीं पता। उसी प्रकार यीशु मसीह का भी बहुत सारे लोग उपवास उड़ा रहे थे। जब यीशु मसीह क्रूसिफाई हुआ, जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया हमारे पापों के लिए, संपूर्ण मानव जाति के पापों के लिए, तो बहुत सारे लोग उपवास उड़ा रहे थे। हालेलुया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जो क्रूस पर लटका है वो तेरे ही पापों के लिए क्रूस पर लटका। वो नहीं जानते थे कि जो प्राण दे रहा है वो तेरे ही लिए प्राण दे रहा है। उसने पूरी मानव जाति के लिए एक ही बार अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि संपूर्ण मानव जाति को उद्धार दिला सके। शुभ संदेश क्या है? शुभ संदेश ये है कि यदि कोई मरता हो, किसी के प्राण जाते हो और कोई आकर उसके प्राणों को बचा ले, ये शुभ संदेश है। शुभ संदेश क्या है? ये है शुभ संदेश, यदि कोई अंधा हो, देख ना सकता हो और कोई आकर उसकी आंखों को खोल दे, उसकी आंखों में ज्योति भर दे, ये शुभ संदेश है। क्या है शुभ संदेश? शुभ संदेश ये है कि कोई प्यासा हो और प्यास के मारे उसके प्राण निकलने को तैयार हो और कोई आकर उसे पानी पिला दे। वो अंधों को आंखें देने के लिए आया, वो प्यासों को पानी देने के लिए आया, वो भूखों को रोटी देने के लिए आया, वो आत्मिक मन्ना, वो आत्मिक रोटी उसने हमें दी। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए, इसके लिए आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए मरा। अगर वो ना मरता तो मानव जाति को उद्धार नहीं पा सकती। यो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक इतनी बड़ी खाई उत्पन्न हुई पाप के कारण, जिसे कोई लांघ नहीं सकता था। लेकिन वचन बताता है प्रियो, ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह क्रूसिफाई हुआ और उसने क्रूसिफाई होकर अपने प्राणों को दिया, तो प्रियो परमेश्वर का वचन बताता है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। जो लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे, उसने क्रूस के द्वारा एक मार्ग खोल दिया कि वो परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं, अपनी भेंट परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। फिर शुभ संदेश ये है कि प्रभु ने हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया, हमें आशीषित होने के लिए बनाया। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, रोमियो की पत्री में लिखा है 10:9 बताता है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो ये जो शुभ संदेश है ये आपके उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के लिए है, जगत के उद्धार के लिए है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो उद्धार पाएगा। मैंने उस उद्धार को पा लिया है, मैं चाहता हूं आप भी उस उद्धार को पाए। प्रभु चाहता है आप भी उस उद्धार को पाए। आप तक भी ये मैसेज पहुंचे कि प्रभु क्यों आया। हमें उसका उपवास सुनाने की जरूरत नहीं है, वो हमारे ही पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दा न रहा, वो तो तीसरे दिन जी भी उठा, वो जिंदा खुदा है। उस जीवित परमेश्वर पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आपको लगता है कि सचमुच मुझे उद्धार की जरूरत है, आज मुझे शुभ संदेश मिल गया है, तो आप मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। आप स्वतंत्र है प्रार्थना करने। आइए हम प्रार्थना। महान सामर्थी परमेश्वर, सृष्टि के कर्ता, पूरे ब्रह्मांड को रचने वाले, दुनिया को बनाने वाले, सूर्य चंद्रमा तारेगण को रचने वाले, पहाड़ पहाड़ियां समुद्र नदियों को बनाने वाले, प्रभु जीव जंतु और पशु पक्षी को बनाने वाले, प्रभु मेरे परमेश्वर, मनुष्य जाति के रचयिता प्रभु परमेश्वर, महामहिम हम आपके चरणों में और प्रार्थना विनती करते हैं मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, कि जितने भी लोग प्रभु इस वीडियो को देखकर आज आपके सम्मुख आकर आपको ग्रहण करना चाहते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना आप स्वयं में ग्रहण करें और प्रभु सचमुच उनके जीवन पर तेरा अनुग्रह, तेरा फजल, तेरा
तेरा आशीर्वाद है। ये सत्य को जाने और सत्य ने स्वतंत्र, और इन्हों को प्रभु जितने भी लोगों ने वीडियो सुनी उनको तूने स्वतंत्र कर दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।